very good morning and Jai Hind to all. Till now, we have done how and why to join armed forces and the analysis of various CDS UPSC papers. आज हम अपने लेक्चर में सेट ऑफ बुक्स को पढ़ेंगे कि कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है पेपर को क्लियर करने के लिए. एज आई सेड इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, आपको ब्लाइंडली तैयारी नहीं करनी है. आपको एक सेट ऑफ बुक्स लेके चलनी पड़ेंगी जिनको आपको बार बार रिवाइज करना है. स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा सो दैट आप रिटर्न को बहुत आराम से क्लियर कर दें. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट लेकर आया हूं एयरफोर्स का. एवरी जॉब वांट्स यू टू मीट टारगेट. हर जॉब आपको कहती है कि ये टारगेट अचीव करना है, शाम तक आपको ये टारगेट अचीव करना है, कल तक आपको ये अचीव करना है. लाइक इन द बैंक, उन बैंक्स में कहा जाता है कि आपको 31 मार्च तक ये टारगेट अचीव करना है. बट दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ विच वॉन्ट्स यू टू टेक देम डाउन. एंड इनका बेस्ट एग्जाम्पल अभिनंदन हमारे पास हैं. Done. Wing Commander Abhinandan. Next, we have the naval forces also. Lord Varuna. Okay. So, आज मैं आपको थोड़ा सा नेवी और एयरफोर्स के बारे में भी बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है. बिकॉज एज आई सेड, एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है. आउट ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस हमारे पास एयरफोर्स की कट ऑफ सबसे मैक्सिमम होगी. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. आज हम सारी बुक्स की लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है पेपर को क्लियर करने के लिए. बहुत से बच्चों के ये दिमाग में है कि पाथफाइंडर या फिर ल्यूसेंट या अरिहंत मनोहर पांडे की जो एक बुक आती है, दैट दे आर सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम. दे आर नॉट. वो बुक्स आपको तब पढ़नी है जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए एंड लास्ट में आपको एक रिवीजन करनी है. ल्यूसेंट और अरिहंत को आपको लास्ट के 15 दिन के लिए रखना है जब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को खत्म कर दें. स्टैंडर्ड बुक्स जब खत्म हो जाएंगी फिर वो एक रिवीजन की तरह आपके लिए होंगी एंड उसको समझने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप सारे बेसिक्स और एडवांस नॉलेज अपनी बुक से ले चुके होंगे. तो आज मैं आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है एंड कौन सी रीड नहीं करनी है. एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री है हमारे पास. अब पॉलिटी के लिए हमारे पास यहां पर लक्ष्मीकांत बुक है. लक्ष्मीकांत को आपको बहुत आराम से और माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा. लक्ष्मीकांत को आपको करंट अफेयर्स के साथ अटैच करके रखना पड़ेगा. न्यूज में कुछ भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो आपको यह पता हो कि रिसेंटली 97th अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए डिस्कशंस चल रही हैं. सो इसी तरीके से वो न्यूज़पेपर की करंट अफेयर की न्यूज को कैच करेंगे, उसको फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे एंड वो आपको पेपर में दिख जाएगा. सो लक्ष्मीकांत के हर चैप्टर को आपको बहुत आराम से और तसल्ली से पढ़ना है एंड उसको साथ साथ अपडेट करते रहना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अपडेट पार्ट. आपको उसको अपडेट करना है हर रोज न्यूज़पेपर के साथ. न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज चल रही है रिगार्डिंग द पॉलिटी, आपको साथ के साथ अपडेट कर देना है. बिकॉज वही क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बन जाएगा एंड वही क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी का बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, अभी जैसे आसाम और मेघालय और मिजोरम के अराउंड, आसाम और मिजोरम के अराउंड यहां पर एक दोनों स्टेट्स में एक लड़ाई चल रही है. सो अब आपको ये न्यूज देखते ही इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट कर देना है. उसी टाइम आपको ज्योग्राफी में ये देखना है कि इनकी बाउंड्रीज कौन से स्टेट के साथ टच हो रही है, कौन सी रिवर है, यहां पर कोई माउंटेन तो नहीं है. डन. आपको ये चीजें साथ के साथ कनेक्ट करनी होंगी. नेक्स्ट इज द हिस्ट्री पार्ट. अब हिस्ट्री पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, बट एंशिएंट और मिडिवल की एक रीडिंग मार के जानी पड़ेगी. बिकॉज एंशिएंट के कुछ जो टॉपिक्स हैं, लाइक आपको वेदास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनकी साइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा. नेक्स्ट इज मिडिवल हिस्ट्री. मिडिवल हिस्ट्री में आपको गुप्तास का टाइम हो गया, मुगल्स का टाइम हो गया, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है. इसकी रीडिंग एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए. ये फिर भी अगर एक बार करके आप छोड़ देते हैं इनफ है, बट इसकी रीडिंग आपको 2 बार करनी है. प्लस अगर किसी का ये सिलेबस जल्दी हो गया है, ये तीनों पार्ट, तो वो थीम्स 1, 2
और 3 की एक बुक है, उसको पक्का पढ़ें, बिकॉज उससे लास्ट 3 इनके मैंने पेपर्स देखे लास्ट 3 इयर्स के, इन थीम्स वाली बुक से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज इट इज स्टेटमेंट को कैच कर वहां पे डाला हुआ है कॉपी करके। सो थीम्स 1 एंड 2 बहुत ही छोटी छोटी बुक्स हैं, 60 या 70 पेजों की बुक है वो आराम से आप बाद में पढ़ सकते हैं। बट बिफोर दिस आपको बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करना होगा। इससे पहले आप थीम्स 1, 2, 3 को टच ना करें, पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को कर लें, एंड उसके बाद अगर आप एंशिएंट और इसकी एक एक रीडिंग कर चुके हैं तो थीम्स 1, 2, 3 की बुक को टच कर लें। वो आपके एक अपग्रेडेशन के लिए काम आएगा, वो आपके और नंबर लाने के लिए काम आएगा अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो गया है। अदरवाइज इन तीनों को भी अगर आपने ढंग से कर लिया तो मोर देन इनफ हो जाएगा वो। एंड हिस्ट्री में तो बहुत ही या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ करंट अफेयर में कैच होता है, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं आता है कि जो यहां पर करंट अफेयर से कनेक्ट हो जाए। सो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी साइट नहीं मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो आपको उसे कनेक्ट कर पढ़ना है उसके साथ। नेक्स्ट, ज्योग्राफी इज अ मेजर सब्जेक्ट इन द सीडीएस। इसको आपको बार बार रीड करना पड़ेगा। यहां पर 9th क्लास की एनसीईआरटी हो गई, 11th की एंड 12th की, ये तीनों एनसीईआरटीज आपको एटलीस्ट 2 रीडिंग एटलीस्ट देनी है। एटलीस्ट 2 रीडिंग तो आपको देनी ही पड़ेगी समझने के लिए, एंड इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज सारा का सारा ज्योग्राफी का पेपर आपको इन 3 एनसीईआरटी से ही मिलेगा। इसके बाहर पेपर नहीं होगा, हुआ तो वो होगा करंट अफेयर से कनेक्ट करके। करंट अफेयर से कनेक्ट, जैसे हमने पिछली बार किया था जीका वायरस, उसको अब वो कनेक्ट कर देते हैं युगांडा के साथ। मैंने आपको बताया था वहां पर इबोला को कोंगो के साथ कर दिया उन्होंने। सो आपको वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। एटलीस्ट आपने देखा होगा 19 + 10 करंट के अराउंड 30 क्वेश्चन तो आपको यहां पर ज्योग्राफी से ही मिल जाएंगे करंट अफेयर्स का, मैं अगर हम इसे कनेक्ट कर दें तो। प्लस अगर स्टैटिक करें तो हमने देखा था स्टैटिक अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन जो है हमारे ज्योग्राफी से आ रखे हैं। सो ये तीनों एनसीईआरटीज क्लास 9th, 11th एंड 12th ये सोर्स होगा इसका। एंड अगेन सेइंग प्लीज डोंट डिपेंड ऑन द ल्यूसेंट बुक। ल्यूसेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ल्यूसेंट को बिल्कुल लास्ट में एज अ रिवीजन पार्ट, जब आपकी पूरी एनसीईआरटीज हो जाएं तब आपको ल्यूसेंट या अरिहंत को रिवाइज करना है। बिफोर दिस डोंट कम इनटू दैट ट्रैप, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कोई बताता है कि पाथफाइंडर पढ़ लो, ल्यूसेंट पढ़ लो, अरिहंत पढ़ लो, पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। एंड अब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देख रहे होंगे, बड़े डीप में आ रहे हैं, कनेक्ट कर आ रहे हैं, बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स सीएससी की तरह आ रहे हैं वहां पर। सो आपको इसको डीप में पहले ये तीनों एनसीईआरटीज पढ़नी है, करंट अफेयर्स के साथ कैच करके रखना है कि करंट अफेयर्स के साथ कुछ भी आए तो मैं साथ के साथ इसे अपडेट कर दूं। लाइक अभी हीट डॉम्ब आया था कनाडा में, अभी तक बहुत गर्मी हो गई थी, यूजुअली वहां पर ठंड रहती है, बट अभी वहां पर रेस ट्रैप हुई और एक हीट टॉम्ब बन गया। अब आपको ये क्वेश्चन इस बार सीडीएस में दिखेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी कनेक्ट हो गया, ये ज्योग्राफी से भी कनेक्ट हो गया, वेस्टर्ली से कनेक्ट हो गया, तो ये आपको प्रेशर सिस्टम में क्वेश्चन दिखेगा इस बार। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो पार्ट है, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अभी तक मैंने देखा 12 या 13 क्वेश्चन है। उसके लिए आपको मैं ये कहूंगा 9th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 12th, इस 12th वाली एनसीईआरटी में अगर आप जो ग्लॉसरीज होती हैं लास्ट में, इस ग्लॉसरी में डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस अच्छी तरह से पढ़ के जाना बार बार। अगर पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हो आप इकोनॉमी की एनसीईआरटीज को, तो ग्लॉसरी तो पक्का पढ़ना, क्योंकि ग्लॉसरी से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में आए हैं, क्योंकि ग्लॉसरी में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। प्लस इसको करंट के साथ आपको अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास बजट आया था, हमारे पास इको सर्वे आया था, तो यहां से आप थोड़ा थोड़ा बेसिक्स यहां से कर सकते हैं। प्लस यहां पर आपको करंट अफेयर से कनेक्ट कर चलना पड़ेगा। करंट अफेयर में कोई भी न्यू टर्म आ जाती है, लाइक पहले एक बार इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आए थे कि इन्फ्लेशन से काउंट से मैच करने के बाद हमारे पास कुछ बॉन्ड्स जनरेट होते हैं, तो आपको वो पार्ट उस तरीके से करना पड़ेगा। करंट में कोई भी न्यूज चल रही है इकोनॉमी की, उसे कनेक्ट करे। आरबीआई ने कुछ नया कुछ निकाल दिया है, उसे कनेक्ट करें। पर बेसिक्स अगर पढ़ने हैं तो 9th और 12th क्लास की यहां पर बुक होगी। बट अगेन एंड अगेन सेइंग पॉलिटी
ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा एंड ना करना। अगर करने की कोशिश करी तो मैं आपको बता रहा हूं CDS 2022 में ही फिर एलिजिबल होगे, फिर 2022 में ही आप जा पाओगे। 2021 में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट गेम चेंजर हैं। बिल्कुल आपको उसको गेम चेंजर की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबके दिमाग में रहता है कि सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। अब न्यूज़पेपर का मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए हैं। हीट टॉर्म दे दिया है, जीका वायरस दे दिया है, अभी असम का अपने नेबरिंग स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दे दिया है। पुडुचेरी में या लक्षद्वीप में कुछ भी, अभी आपने देखा होगा लक्षद्वीप में बहुत सारे रूल्स आए थे नए कि मुस्लिम्स के रिगार्डिंग आए थे सब कुछ, क्योंकि तो अभी वहां पर एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। बट जैसे ही वहां पर नए गवर्नर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, वहां पे उन्होंने कुछ चेंजेस करे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर गए वहां पर। ओके, तो अब आपको वो वाला पार्ट साथ के साथ ज्योग्राफी से कनेक्ट करके चलना है, साथ के साथ उसे आपने पॉलिटी के साथ कनेक्ट करके चलना है। लाइक अभी दिल्ली में फुल स्टेटस के लिए जब डिमांड रखी गई थी तो वहां पर एनसीटी एक नया बिल आया था जिसमें गवर्नमेंट ने सारी की सारी पार अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने कहा था दिल्ली गवर्नमेंट मींस द गवर्नर, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इट मींस MHA सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको उस चीज को ज्योग्राफी, पॉलिटी और कोई भी करंट सीरीज आ रही है, किसी इकोनॉमी, किसी से भी जब कनेक्ट हो पा रहा है, कनेक्ट। एज आई सेड इन द फर्स्ट क्लास, एक ही मूल मंत्र है पेपर को क्लियर करने के लिए, चीजों को कनेक्ट करके चलना है, क्योंकि जितना कनेक्ट करोगे आप उतना ही आपको रिवीजन करने में बहुत इजी होगी, उतने ही आप पेपर में जो ऑप्शंस आते हैं उसे एलिमिनेट करने में इजीनेस होगी। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रट्टाफिकेशन करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत कम है, सिलेबस बहुत एक्सट्रीम में जाके डीप में आने लग गया है अब पेपर में। तो आपको चीजों को कनेक्ट करना है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर जो मैं आपको कहूंगा, अगर मेरी पर्सनल वो हो तो आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। अब आप बताएंगे कि हिंदू क्यों यहां पर लगाया है मैंने। हिंदू से आपको साइंस एंड टेक वाला जो पेपर पार्ट आता है, खाली साइंस एंड टेक वाला पार्ट देखना है। साइंस एंड टेक से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं हर बार। तो साइंस एंड टेक इज डिफरेंट फ्रॉम द साइंस पार्ट। साइंस पार्ट के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बट साइंस एंड टेक के लिए आपको हिंदू का जो एक पेज आता है पूरा एसएनटी का वो पढ़ना है, अदरवाइज आपको इंडियन एक्सप्रेस। एंड वंस यू आर डन विद रिटन एग्जाम, आपको मैं बताऊंगा आपको ट्रिब्यून के एडिटोरियल पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं। ट्रिब्यून के एडिटोरियल एसएसबी में पॉइंट फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज ट्रिब्यून के मैक्सिमम आर्टिकल्स एक्स ऑफिसर जो होते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल्स, ये सब लिखते हैं। सो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा आर्म्ड फोर्सेस की तरह होना स्टार्ट हो जाएगा। डन, एक सिविलियन से थोड़ा सा हटकर आपके व्यू पॉइंट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज साइंस। साइंस वाले पार्ट के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटीज हैं। एनसीईआरटीज में 7th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है एंड 10th क्लास की, ये आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। एंड साइंस में भी आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी डील करती है, यहां पर बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। एंड साइंस के क्वेश्चन हमने हर बार देखा है अराउंड 30 है आउट ऑफ 120। तो ये एक लौती गेम चेंजर है। इसको अगर आप इकोनॉमी को कहीं कंपनसेट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे। आप इजीली इकोनॉमी को कंपनसेट कर सकते हैं यहां पर साइंस वाले पार्ट से, बिकॉज इकोनॉमी मैंने बहुत अपने स्टूडेंट से सुनता था कि सर इकोनॉमी समझ नहीं आ रही है। तो इकोनॉमी को अगर आप लाइटली बस थोड़ा बहुत पढ़ गए एंड उसकी को काउंटर करना है तो ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर ले। हर महीने एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर, साइंस रिपोर्टर में लेटेस्ट जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी वो सब आपके पास आ जाएंगी। तो आपको साइंस रिपोर्टर प्लस दिस एनसीईआरटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन बना के रखनी है। व्हेन यू आर डन विद बोथ ऑफ देम तो लास्ट में अरिहंत या ल्यूसेंट, वो तो आपको पूरी एक रिवीजन करनी है, वो आपके लिए एक रिवीजन होगी चलते फिरते। एंड जब आपने ये सब कुछ कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटीज, तो अरिहंत और ल्यूसेंट आपको ऐसा लगेगा कि बच्चों वाली चीज दे दी है, वो आपको बस जस्ट रिवाइज करना है। ओके, कुछ नया तो नहीं मिल रहा, कुछ फैक्ट तो नहीं इसमें ऐड हो गया है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो अभी 2022 का आ चुका है अरिहंत का, आपको वो लेना है एंड उसे बस एक रिवाइज करना है। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव सीन द लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपको पढ़नी है पेपर को क्लियर करने के लिए। मैं एक बार फिर एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं आपको कि मार्केट में आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको ल्यूसेंट
पाथफाइंडर या अरिहंत पे गेम रख देगा कि ये पढ़ लो, पेपर क्लियर हो जाएगा। पेपर क्लियर नहीं होगा, और हुआ भी तो कोई शायद 20.1 या 20.2 पे ही जाके होगा। इफ यू वांट टू कम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, इफ यू वांट योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, आप चाहते हैं IMA, एयरफोर्स, नेवी, वहां पे आप पहुंचे, ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो प्लीज जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, NCERTs या फिर करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्सेज बताए मैंने आपको, साइंस रिपोर्टर, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्सेप्शनल तैयारी यहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का लेवल पिछले 4-5 साल से बढ़ता जा रहा है। ओके, एंड मैंने एक एनालिसिस करी है कि अगर एक बार फर्स्ट पेपर आई थिंक हैपेंस इन द फेब एंड सेकंड इन द मिडवे ऑफ अक्टूबर और नवंबर, अगर एक बार इंग्लिश इजी आ रही है तो अगली बार जीके इजी आ रही है। ओके, एंड नवंबर वाले जो पेपर में मैक्सिमम मैंने देखा है, अक्टूबर वाले में जीके थोड़ी हार्ड आती है, बिकॉज उन्हें पता है कि इसमें हमने 6 से 7 महीने इन्हें तैयारी के लिए दिए हैं। इससे नेक्स्ट पेपर जो होगा फेब में, उसमें जीके का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा एंड इंग्लिश का लेवल वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि यहां पर आपको 2 या 3 ही मंथ मिले हैं, 2 ही मिलते हैं मैक्सिमम, 3 तो नहीं मिलते हैं। एंड अगर आपकी तैयारी पहले होगी अच्छे से, तो आप बहुत इजीली फेब वाले को भी क्लियर कर देंगे। अब ये कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, सर करंट अफेयर कब से कब तक के? तो लाइक अभी 14 नवंबर को पेपर है, तो आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक की JS सितंबर तक के पूरे अच्छे तरीके से वो करंट अफेयर्स करने हैं। अक्टूबर के आप छोड़ सकते हैं, अक्टूबर के अगर करने भी हैं तो पहले 10 दिन कवर कर लीजिए, प्लस इसके बाद आपको अपने को रेडी मूड में रखना है। जब फेब का पेपर होगा तो आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के कट ऑफ वो करंट अफेयर्स यहां पर कर देने हैं। सो करंट अफेयर्स पूरे पिछले 6 से 7 महीने के आपको सारे कवर करके रखने हैं। वो आपको अगले वाले जो फेब वाले पेपर में बाय चांस वर्स्ट केस में आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो आपको फेब वाले के लिए बिल्कुल रेडी टू मोड में रखेगा, एंड वो आपको बहुत इजीली क्लियर भी होगा। सो ये सारी बुक्स जो है मैंने आपको आज बताई हैं, प्लीज फॉलो देम टू क्रैक द UPSC CDS एग्जाम। अदरवाइज दिस ल्यूसेंट अरिहंत से पेपर क्लियर नहीं हो सकता। ये एक रिवीजन का मोड है। I am not saying कि they are not useful, but they are useful after doing those NCERTs. So पहले आप NCERTs को कीजिए, जब NCERT खत्म हो जाती है, then you come up with this revision part, Arihant और Lucent. This is all from today's lecture. Jai Hind to all.